हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। जी हाँ, आपने सुना होगा कि अल्सर अल्सर कहते रहते हैं कि उसे अल्सर हो गया, उसे पेट का अल्सर है, उसे गंभीर बीमारी है, उसे बाहर जाने में, वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम बहुत आ रही है, लूज मोशन हो रहे हैं। तो चलिए पता करते हैं इस वीडियो से, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। लेट्स गो गाइज। अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज क्या है, ये क्यों हो जाती है और ये इसकी क्या क्या लक्षण हैं, इसके क्या समाधान हैं, आइए इस वीडियो में बात करेंगे। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। ये एक्चुअल में बेसिकली ये हमारी बड़ी आंत की बीमारी होती है, जो हमारी गुदा से स्टार्ट होती है ये बीमारी। जी हाँ, ये गुदा से हमारे जो छाले होते हैं, मैं माफी चाहूंगा, ये जो छाले होते हैं जख्म हो जाते हैं, बड़ी आंत में अंदर जख्म हो जाते हैं। इस मामले में आपको बहुत ही पेन और ब्लीडिंग होती है। जी हाँ, आपकी जो लेट्रिन है, लेट्रिन में आपको खून ब्लीडिंग आ सकती है, खून भी आ सकता है मिक्स होके। आपको पेट में दर्द बहुत ज्यादा रहती है, आपको आपका वजन कम हो जाता है, आपका वेट लॉस हो जाता है, बहुत कमजोरी महसूस करते हैं आप। कुछ भी खाते हो तो कभी लूज मोशन बहुत लग जाते हैं कि आपको जैसे ही आप वॉशरूम गए और वॉशरूम से बाहर निकलने ही वाले हैं, उसके बाद आप फिर दोबारा वॉशरूम आपको जाना पड़ता है। सो इसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा गया है। गाइस, जो बड़ी आंत होती है इसकी तीन लेयर्स होती हैं। जो हमारी इनर लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर, उसमें जख्म और छाले पड़ जाते हैं। जैसे हमारे छाले मुंह में पड़ते हैं, उसी तरह हमारी गुदा के रास्ते से ये ऊपर को बढ़ती चले जाती है। फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली ये होती पेट में गर्मी के कारण है। जी हाँ, जो हमारी शुरू से ही जिसका पित्त गर्म होता है उसे ये होती है। आपको गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए, ठंडी चीजों का ज्यादा सेवन करनी चाहिए। आगे आने वाले समय वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। मरोड़े जैसा फील होना, आपको बार बार लेट्रिन लूज मोशन आना, और उसके बाद आपको तंग होकर आप एलोपैथी में चले जाते हैं। वहां पर आपको टेस्ट के लिए कहा जाता है कि आप टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट्स में आपको एक मेडिसिन, आपको इकट्ठी मेडिसिन खाने के लिए दे दी जाती है। मेडिसिन से भी आपको क्या होता है कि गर्मी हो जाती है पेट में, और वो इलाज लंबा चलता है और आपको ये समझा दिया जाता है कि आपका तो ये गंभीर बीमारी है, आप इसको खाते रहिए। वैसे मैं आपको बात समझाने वाली बताऊं तो आप इसको समझिएगा जरूर कि आपको टेस्ट भी करवाने चाहिए, इसे मॉनिटर भी करते रहना चाहिए। और साथ के साथ आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिससे ये रिकवर हो सकती है। बहुत ही आराम से रिकवर होने वाली बीमारी है। ये कोई गंभीर बीमारी तो है ही है, लेकिन ये रिकवर हो सकती है बहुत ही आसानी से और बिना किसी साइड इफेक्ट के। गाइज, इसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें करेंगे कि इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे बेसिक बातें यही है कि हमें घर के जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। हम ज्यादातर मसाले वाला खाना खाते हैं, मिर्चें खाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। मसालेदार चीजें, और आपको जो भी मिर्च है और किसी भी तरह का गर्म चीजें जो भी आप ले रहे हो वो आपको नहीं लेनी है। आपको ठंडी चीजें लेनी है। दूध और पनीर भी आपको अवॉइड करना है। इसमें आपको छाछ ले सकते हैं, और छाछ भी आपको थोड़ी पतली, जो अच्छे से उसमें से मक्खन निकाला हुआ हो। सैलेड में आप लें, आप भारी चीजें नहीं, आपको हल्की चीजें लेनी है, गर्म चीजें नहीं लेनी है। जैसे हम गोभी लेते हैं, जी हाँ, गोभी में एक ब्रोकली आती है, ब्रोकली हमें सेवन में नहीं लानी है। ड्राई फ्रूट्स भी आपको नहीं लेने होते हैं। बादाम ले सकते हैं, वो भी भिगो कर। ज्यादा भारी चीजें जैसे राजमा, दाल चना, काला चना वगैरह हम जैसे लेते हैं, इन्हें भी आपको अच्छे से बॉईल करके, अच्छे से पका करके ही कम मात्रा में लेना चाहिए। जी हाँ, और आपको अगर किसी चीज की कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी बेसिक जानकारी आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट करिए, आप मुझे फोन कॉल कर सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी खाइए, साबूदाने की खिचड़ी रिकमेंड की जाती है। और आप वैसे नॉर्मल खिचड़ी भी खा सकते हैं, उसमें आप घी जरूर लीजिए। घी भी आपको 1 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि घी वायु को शांत करता है। आपकी घी बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके शरीर के लिए। आपको उसको मिक्स करके घी भी आप ले सकते हैं। साथ में दही आप लीजिए, साबूदाने की खिचड़ी आप बना के लीजिए। नॉर्मल चीजें, जब तक आपको उस जख्म नहीं भर जाते हैं। देखिए जी, जख्म की बात सारी ही है कि आपको नमक और मिर्च तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। नमक हो बहुत कम मात्रा में हो। बार बार भोजन ना करें। हाँ जी हाँ, अगर आपको जरूरत है कि आपका वजन ज्यादा कम है, ज्यादा कमजोरी है, तो 3 टाइम आप खा सकते हैं, लेकिन आप बार बार ना खाएं, कि उससे भी हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए 3 बार ही
आपको सलाह दी जाती है खाने की। और नॉनवेज ना खाएं। जी हाँ, कई लोगों को नॉनवेज खाने की, मसालेदार खाने की आदत होती है। इसके बावजूद जी हाँ, वो खाते रहते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। उससे हमारे वो अल्सर कम होने की बजाय बढ़ जाते हैं। सो उस चीज का भी खास ध्यान रखिए। छाछ में हो सके तो लस्सी में आपको काली मिर्च अगर आपको सूट कर रही है, 1-2 बार आप खा के देखिए, अगर आपको सूट कर रही है तो काली मिर्च आपको पीस करके थोड़ा सा काला नमक डाल करके आप ले सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस फ्रेंड्स बहुत ही कॉमन सी आजकल बीमारी हो गई है। हो ये खाने पीने के कारण ही रही है। जैसे हम बाहर का तलवा खाते हैं, हम बाहर का ऑयली खाना, मसालेदार खाना ज्यादा खाते हैं। सो अल्सर, जी हाँ, बार बार सुनते रहेंगे कि उसे अल्सर है, उसे प्रॉब्लम आती है, वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम आती है और बहुत टाइम उन्हें लगता है वॉशरूम में। सो फेथ की बात होती है, विश्वास की बात होती है। आप एक बार आयुर्वेद में, आप घर की चीजों में, मेडिसिन में, इनमें फेथ करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लोगों की 4-4, 5-5 साल की जो भी ये बीमारी थी, ये बहुत ही अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज है, बहुत ही गंभीर डिजीज है। अगर आप भी अपनी सेहत को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मेरे साथ जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।